नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के अपडेट के बारे में, कुछ कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट आप सभी जानते हैं डीमार्ट कितनी बड़ी कंपनी है और रिटेल बिजनेस में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो जैसे जहाँ पे रिलायंस और बाकी जो कंपनीज है वो इसके साथ टिक नहीं पाया क्योंकि इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा है। हाँ, रिलायंस अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, मतलब रिलायंस का रिटेल्स अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। शायद वो फ्यूचर में हो सकते हैं, उसका भी मार्केट का कोई छोटा मोटा मत समझ लेना। फिर भी अभी तक फिलहाल में स्टॉक मार्केट में अगर किसी के ऊपर काम करना है तो आप एवेन्यू डीमार्ट के अलावा दूसरे कंपनी को आप चूज नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जो कंपनी है वो बहुत छोटा मोटा कंपनी है। जैसे ट्राइडेंट हो गया, सॉरी ट्रेंट हो गया टाटा ग्रुप के, वो भी 60,000 करोड़ के आसपास है। बाकी तो वो अलग अलग कंपनीज है, उसको छोड़ ही दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूंगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक गिरावट का माहौल देखने को मिला और इस गिरावट के होने के पीछे एक ही कारण है, एक ही रीजन है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किए, सर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा हुआ, फिर भी गिरावट क्यों हुआ? देखिए ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखिए सेल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखिए इस बार जून मंथ का सेल्स कितना है, 11,865 करोड़ के आसपास। और पिछले बार कितना था, 10,000, चलो 40 करोड़ के आसपास मैं बोल सकता हूँ। तो सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ईयर ऑफ ईयर सेल्स ग्रोथ हुआ, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी देखा जाए तो सेल्स अच्छा खासा हुआ। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं, कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, सब कुछ ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी 1,008 करोड़ से 1,035 करोड़ तक देखने को मिला, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और वो भी परसेंटेज में कितना, 10% था, वो बन चुके 9%। बहुत सारे लोगों को यही यही प्रॉब्लम्स है। उसको लग रहा है कि सर 1% ही तो कम हुआ, 1% में क्या होगा? 1% एफएमसीजी सेक्टर में, जो कंपनी एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, मतलब एफएमसीजी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उस कंपनी का 1% नहीं, आधा परसेंट भी, 0.50% भी बहुत महंगा पड़ता है। तो ये एक वजह है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। दूसरी बात, जो एस्टिमेट किया गया था, तो एक एस्टिमेट देखिए, हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है किसी भी कंपनी के ऊपर, तो वो एस्टिमेट जो किया गया था वो एस्टिमेट भी यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। तो इस मिसिंग होने के कारण स्टॉक के ऊपर एक लगातार लगातार प्रेशर बन रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, कंपनी डूब जाएगा? ऐसे बिल्कुल मत सोचना। ये कंपनी आप जानते नहीं, इस कंपनी का प्रोमोटर कौन है? राधा किशन दमानी जी। आप सभी जानते हैं राधा किशन दमानी जी इस कंपनी का प्रोमोटर है। तो उनका जो थिंकिंग है वो सबसे हटके है। आज राकेश झुनझुनवाला जी भी राधा किशन दमानी जी का ही स्टूडेंट्स है। तो सोचिए, राधा किशन दमानी जी ने उनको सिखाया है तो उन्होंने आज इतना बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट किया। देखिए बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स करेंगे, सर राधा किशन दमानी राकेश झुनझुनवाला जी इतना बड़ा हो गया तो राधा किशन दमानी जी क्यों नहीं बड़ा हुआ? देखिए राधा किशन दमानी जी स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए, मतलब बाहर मतलब कंटिन्यू स्टॉक मार्केट को ऊपर काम ना करके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और वो भी डीमार्ट का। तो उन्होंने बिजनेस के ऊपर फोकस रखा। हाँ, स्टॉक मार्केट के ऊपर उन्होंने अभी भी निवेश करके रखा। अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे राधा किशन दमानी जी का पोर्टफोलियो के बारे में तो आपको लंबा लिस्ट मिलेगा। उन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर भी निवेश करा है, मगर ज्यादा से ज्यादा उसका फोकस उसके बिजनेस में है। तो एक्चुअली प्रॉपर बिजनेसमैन यही करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वही बिजनेस के ऊपर फोकस रखते हैं। और स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि कुछ एफएनओ में काम कर लिया, कुछ स्टॉक के ऊपर, कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कोई शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, सब कुछ कर लिया। देखिए सब कुछ अब कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। राधा किशन देमानी जी भी सब कुछ कर रहा है। तो आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी अब ये सब कुछ बनेगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, मतलब सीख कर काम करेंगे तो सब कुछ आसान होगा। तो कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करो, देखिए कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने कोई माल नहीं बेचा। ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कि शेयर में गिरावट हो रहा है, आप लोग को लग रहा है कि सब सब लोग बेचकर भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं बेचकर भाग रहा है। आपको पैनिक सिचुएशन दिखाकर माल को सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स हमेशा सस्ते दाम में माल खरीदते हैं, कभी भी वो टॉप लेवल में माल खरीदारी नहीं करेंगे। अगर इसका चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं, आप देखेंगे जब यहाँ पे आया था
तो किस तरीके से हाई वॉल्यूम्स क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ था? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जब आया था उसके बाद वॉल्यूम कितना पॉजिटिव था। इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन हमेशा वही लेवल में काम करता है जो लेवल उसको सबसे सस्ते दामों में दिखे। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी की जो जर्नी है, मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग जर्नी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक स्ट्रेंथ आपको ब्रेकआउट लेवल आपको बता के दिया था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और रिट्रेसमेंट होने के बाद कोई भी ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, ब्रेकआउट हुआ और मेरा टारगेट इस लेवल तक था। तो टारगेट के आसपास से ही बैक किया, कोई बात नहीं। तो टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ था। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके वो डाउन साइड में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से डाउन साइड क्रिएट कर रहा है, तो वो इजीली इस लेवल को वो टच करेगा, इस लेवल को वो टच करेगा। तो इसके लिए कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप जरूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। एज अ स्विंग ट्रेडर्स उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडिंग्स बनता है तब हम लोग उसके ऊपर जरूर रिसर्च करेंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रोसारी बायोटेक्स। देखिए रोसारी बायोटेक्स एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंपनी बहुत पुराना नहीं है। कंपनी अभी देखा जाए तो 20 साल ही हुआ है। 2003 में स्टार्ट हुआ था, आज 2023 है। तो इसके हिसाब से कंपनी 20 साल के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल्स लगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, कंपनी का देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग किसके ऊपर है? टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर। तो टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा बिजनेस कंपनी कर रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे देयर थ्री मेन प्रोडक्ट कैटेगरीज आर। कौन सा तीन तीन कैटेगरीज है जो मेन प्रोडक्ट के हिसाब से कंपनी मार्केट में बेचते हैं? उसमें से होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स के ऊपर, दूसरा है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, तीसरा है एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो तीनों प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो डिमांड होने से तो कुछ फायदा नहीं है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो देखना जरूरी है। अगर मान के चलिए मार्केट में तो अभी भी बहुत ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड अगर हो, तो वो डिमांड किस तरीके से कौन सा कंपनी बना रहा है, वो डिमांड को किस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट में प्राइस में बेच रहा है, वो सब कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ये देखना है कंपनी का स्ट्रेंथ कितना अच्छा है। कंपनी का देखिए आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है, एवरेज लेवल के आसपास है। पी रेशियो भी थोड़ा सा हाइक है, कितना हाइक है मैं आपको एक बता दूं। कंपनी देखिए 53 के आसपास पी रेशियो दिखा रहा है और यहाँ पे भी उसी के आसपास है, तो कोई बात नहीं। मीडियम पी रेशियो से कम है तो इसका मतलब कंपनी में हायर चांसेस है अपसाइड जाने का। तो कंपनी के ऊपर जो डेप्थ प्रोमोटर का होल्डिंग है 68% के आसपास है। और कंपनी के देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को इंक्रीज किया, इस बार हाईएस्ट सेल्स किया और एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है फर्स्ट टाइम 3 डिजिट तक पहुंच पाया है। तो पहले देखिए 40 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे और इस बार 107 करोड़ डायरेक्टली प्रॉफिट जनरेट किया। इसका मतलब एक हाई स्ट्रेंथ है इस कंपनी के ऊपर। तो रही बात सेल्स ग्रोथ का, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ का और रिटर्न ऑफ इक्विटी का, सब कुछ यहाँ पे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट में देखने को मिला। और कंपनी के जो देखिए बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने यहाँ पे देखिए सिर्फ डिविडेंड ही पेश किया और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया। तो कंपनीज के म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर बाइंग किया जा रहा है। तो मैं जब से बाइंग स्टार्ट हुआ तब से लेकर मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि कंपनी इसके ऊपर लगातार लगातार बाइंग हो रहा है, क्योंकि कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो आपको मेंशन इसी तरीके से किया गया। आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी मान में, फरवरी मार्च कहाँ कहाँ पे बाई किया अब देख लीजिए। कंटिन्यूसली बाई सबसे ज्यादा बाई कब हुआ? अप्रैल मान में। ये उसी टाइम में देखिए अप्रैल मान में देखिए क्या हुआ, बूम। ये चीज आपको देखना पड़ेगा, ये सब चीज आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। देखिए मैं इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग कोई ऑपरेटर का खेल है, बड़े प्लेयर्स का खेल है। रिटेल पब्लिक कर नहीं सकता। रिटेल पब्लिक कितना 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर निवेश करेंगे, उससे ज्यादा तो निवेश करने का दम नहीं है किसी के पास। मेरे तो इतना भी दम नहीं है, माफी चाहता हूँ। तो अ, इस तरीके से जो तेजी आ रहा है ना, ये जो बिग बिग कैंडल बन रहा है, ये कैंडल कोई बड़ा ऑपरेटर नहीं तो बड़े इंस्टीट्यूशन ही बना सकते हैं। तो मैं आपको मेंशन करा किया था कि यहाँ पे जो ट्रेड बना वो ट्रेड मुझे तो वेट कर रहा हूँ मैं, इस लेवल में आएगा तो मैं फिर से एक ट्रेड लूंगा। मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा स्ट्रेटेजीज है। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली कंपनी क्या क्या जर्नी किया और इस रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यूसली एक होल्ड कर रहा है और इसके ब्रेकआउट होने के बाद इजीली वो 974 तक जा सकते हैं। उसके बाद जो टारगेट होगा 1039 के आसपास।
देखिए टारगेट होगा का मतलब है इस लेवल तक जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई टारगेट आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप बाई कर लीजिए, यहाँ पे टारगेट रहेगा। बाई करना, सेल करना आपके हाथ में है, हमेशा आपके हाथ में ही होना है और आपके हाथ में ही होना चाहिए। तो मेरा काम है आपको सारी जानकारी दिखाना। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपका क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है प्रिंस बाइक, तो कंपनी इसके बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार एक जर्नी कंटिन्यूअसली कंपनी दिखा रहा है और जो जर्नी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। कंपनी जब इस बार रिजल्ट पब्लिश किया, वो पिछले क्वार्टर की तुलना से भी अच्छा खासा रिजल्ट हुआ और उस बेसिस में कंपनी के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल डाउन हुआ। तो सेल्स डाउन होने के बाद भी जो कंपनी ने करके दिखाया वो है कंपनी का प्रॉफिट। प्रॉफिट में कंपनी में इंक्रीजिंग इसीलिए देखने को मिला क्योंकि एक्सपेंस को कंपनी अच्छी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल किया। कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 88 करोड़ से बन चुके 94 करोड़ और पिछले क्वार्टर्स में कितना था 35 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ तो 3 टाइम्स प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में देखने को मिला और ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला। और यही सारे पॉइंट्स यही मैटर करते हैं कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यूअसली जर्नी कंपनी दिखा रहा है, तो कंपनी जर्नी दिखाने के पीछे कारण भी है। रिजर्व बढ़ते जा रहा है, एक्सपेंस कम होता जा रहा है, कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का 80 डेज 90 डेज के आसपास कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा था। आज 56 डेज में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। एफएस के पास तो कोई भी होल्डिंग्स नहीं था, आज वो 6.5% के आसपास होल्डिंग्स उठा लिया। तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशन ने अच्छा खासा तगड़ा बाइंग किया, एफएस ने भी माल उठाया और डीएस ने भी माल उठाया। तो ये सारे पॉइंट्स यही मेंशन करता है कि कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में अच्छा खासा कुछ हो सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी मेंशन किया था, ये जो लेवल्स है, ये जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा सा रैली आपको दिखेगा इस लेवल तक। अगर ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है, वो प्राइस एक्शन एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है। देखिए वही रेजिस्टेंस को क्या किया, उन्होंने रिटेस्ट करके वापस आया। तो यही होता है, आपको देखिए इस तरीके से चार्ट पैटर्न आप अगर सीख लेंगे ना तो आप खुद पता कर पाएंगे कि क्या एक्चुअली कंपनी के ऊपर कौन सा कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ तो कंटिन्यूअसली ऊपर गया, उसके बाद एक रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो ये जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना, ये पैटर्न कंपनी को बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकता। तो कंपनी के ऊपर टाइम देना पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अभी इंतजार कर लीजिएगा, ये कोई भी अभी लेवल्स नहीं बन रहा है। कोई लेवल्स बना तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। थर्ड लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम आप देखेंगे तो अक्सर स्पिनटेक्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल के ऊपर है। तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है स्प्लिट का। कंपनी 31 जुलाई में स्प्लिट देने वाला है। हर एक शेयर में आपको 10 शेयर कंपनी यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज़ रिसर्च करके ही काम करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।